नमः ओम हम ओम हम ओम नमः ओम हम ओम हम ओम नमः ओम ओम हम ओम नमः ओम नमः ओम हम। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, 8 दिवसीय कार्यशाला का आज 7वां दिन। कायोत्सर्ग क्या, कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम पिछले 6 दिनों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आखिरी 2 दिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खड़े रहकर उत्तम कायोत्सर्ग का अभ्यास करना है। तो आज जैसे ही आपको बोला जाए खड़े होने के लिए, तो आप खड़े होके संकल्प सूत्र बोलेंगे, ताड़ासन करेंगे और उसके बाद खड़े रहना है। जितनी देर आप खड़े रह सकते हो। जब लगे भाई अब खड़े रहना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। लेकिन कम से कम 15 मिनट का तो आपको रखना ही है कि 15 मिनट मुझे खड़े रहना है। तो कैसे खड़े रहना है वो मैं बताऊंगा जब हम प्रयोग शुरू करेंगे उस समय। तो अभी सबसे पहले हम शुरुआत में संकल्प सूत्र का उच्चारण करना है हमें। संकल्प सूत्र का उच्चारण भी आज हम खड़े होकर ही करेंगे, ताड़ासन भी करेंगे खड़े होकर, और उसके बाद हम प्रयोग शुरू करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस, यस, यस। अभी तक काफी भाई बहन ज्वाइन होने के हैं, बहुत कम लोग जुड़े आज अभी तक। तो हम 1 मिनट वेट करते हैं, 1 मिनट और कुछ अपने साधक साधिका जुड़ जाए। तो आप लोगों में से पहले कि, किसी ने खड़े होकर कायोत्सर्ग किया हुआ है तो आप यस लिखिए प्लीज। खड़े होकर आपने कायोत्सर्ग किया हुआ है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। हम जब शिविरों में जाते हैं वहां भी हमें कहा जाता है शिविर में खड़े होकर कायोत्सर्ग करने के लिए। तो और शिविरों में तो हमारे जो उसमें तो दिन में 2 बार कायोत्सर्ग होता है, कहीं कहीं 3 बार भी होता है। तो खड़े होकर भी उसमें करवाया जाता है। आपने किया हो तो यस लिखिए, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आज करेंगे। यस। दिनेश जी कुछ शायद कहना चाहते हैं। दिनेश जी आप अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। यस। नहीं, मेरा पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। जी। लेकिन ये है भी आज आज पूरा टाइम करेंगे इसको, कल भी करेंगे इसका हाँ, अभ्यास। तो आज देखिए पूरा टाइम में जैसे आज हम 40 मिनट का प्रयोग करेंगे, तो 40 मिनट खड़े रहना जिनसे हो करिए। बिल्कुल अच्छी बात है, कर सके तो। नहीं लगे तो आप 15-20 मिनट जितना कर सकते हैं उतना करिए। उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए, धीरे से बैठ जाना है। आवाज नहीं जी। करनी है, कुछ किसी को पता भी नहीं चले कि आपने और जो बैठ कर करते हैं उनको भी मैं कहता हूँ, आपको जब लगे अनईजी लगे तो आप धीरे से आसन बदल सकते हैं। धीरे से आसन बदला जा सकता है। तो आप लोगों में से काफी भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं, इसको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो 21 दिन तक कंटिन्यू करना में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, मेरा 4 तारीख को मुझे बेंगलोर जाना है। बेंगलोर जाना है, बेंगलोर जाने के बाद फिर अपन दूसरा एक 8 दिन का वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं। लेकिन बीच में अब वो बेंगलोर जाने का है 4 तारीख को, इसलिए कंटिन्यूटी में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। बीच में 5-7 दिन का गैप देके हम शुरू की जा सकते हैं। तो दोबारा अगर हम 8 दिन का
एक सेशन और रखें, तो आप में से उसमें इंटरेस्टेड है, आप उसमें ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप यस लिख सकते हैं। यस, 8 दिन का अगर दूसरा एक कार्यक्रम हम वहाँ जाने के बाद बेंगलोर से अगर लें। दिनेश जी लिख रहे हैं यस। यस। भारती जैन यस। बहुत बढ़िया। कुछ हमारे और भी कार्यक्रम निश्चित हुए, फाइनल हुए हुए हैं। एक 2 दिन का वर्कशॉप भी होने वाला है, और उसके बाद एक 5 दिन का और वो दूसरा वर्कशॉप भी हमारे इसमें है। प्रीति जी लिख रही है ये सेशन अटेंड नहीं कर पाई, तो आप वीडियो देख रहे ही होंगे, वीडियो हम ग्रुप में डेली भेज रहे हैं। वीडियो देखिए, रोज के वीडियो आ रहे हैं। अब वीडियो देख के भी आप प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाए। सीधे खड़े होने के बाद दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प का उच्चारण करेंगे। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विशोहीकरणेन विशल्यीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायनठाय ठामि कौशगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोसर का प्रयोग कर रहा हूं। कायोसर की समय सीमा 40 मिनट की रहेगी। मैं कायोसर संपन्न होने के बाद वापस लौट आऊंगा। निंद्रा, तंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। तो हमने अभी संकल्प लिया है, हम जागरूकता बनाए रखेंगे, तंद्रा निद्रा में नहीं जाएंगे। तो अभी खड़े खड़े ही हम पहले 3 बार ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए नीचे की ओर पलटिए। दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों पैरों के बीच वी का शेप, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लीजिए, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, खिंचाव दीजिए। एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, पंजों के बल आइए। खींचिए पूरा ऊपर, जितना खींच सकते हैं ऊपर खींचिए। साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हुए मूल बंद लगाइए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मूल बंद को खोल दीजिए। एड़ियां नीचे ले आइए और दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए। इस क्रिया को 3 बार करना है। दूसरी बार ताड़ासन करें। दोनों हाथों को अंगुलियों को फंसाते हुए ऊपर लीजिए, पूरा खींचिए, खींचिए, खींचिए ऊपर की ओर। एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए। तीसरी बार पूरा खिंचाव, पूरा खिंचाव दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। रिलैक्स। अब सीधे खड़े रहना है, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रखेंगे।
दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रखिए। दोनों हथेलियां बिल्कुल जंघा के पास, हथेलियां खुली हुई। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सीधे खड़े रहेंगे। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। पूरे शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखें। पूरे कायोस्तर काल तक स्थिरता और जागरूकता बनाए रखें। जब आपको लगे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, धीरे से आराम से बैठ जाए। अब 1 मिनट पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, भारी हो रहा है। पूरे शरीर में शीशे की भांति भारीपन, शीशे की भांति भारीपन। ऐसा लग रहा है मानो दोनों पैर धरती से चिपक गए हैं। भारीपन का अनुभव। अब अनुभव करें शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरा शरीर हल्का 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 हो रहा है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। ऐसा लग रहा है शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और धरती से ऊपर 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 उड़ रहा है। हल्केपन का अनुभव। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। दाहिने पैर के अंगूठे पे चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। सुझाव दें अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। पूरा अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर लेकर जाना है, शिथिलता का सुझाव देते हुए और शिथिलता का अनुभव करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा, एड़ी,
टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें। पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे दाहिने पैर में फैलाइए, अंगूठे से लेकर कटी तक दाहिने पैर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। बाएं पैर और दाहिने पैर में फर्क महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करना है। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पे ले आइए। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा बायां पैर शिथिल हो गया है। दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। चित्त को दोनों पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक, कमर तक फैलाइए। दोनों पैरों की प्रेक्षा कीजिए और अनुभव कीजिए दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। अब और आगे बढ़ना है। चित्त को नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू के भाग पे ले आइए। पेड़ू का पूरा भाग, नाभि का पूरा भाग, पेट के अंदर के भीतरी अवयव, दाहिना गुर्दा, बायां गुर्दा, दोनों किडनियां, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, पेट के बाईं और ऊपर की ओर तिल्ली या प्लीहा, पेट के दाहिनी ओर यकृत या लीवर, तनुपट या डायफ्राम, छाती का पूरा भाग, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, दाहिना फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दाई पसलियां, बाई पसलियां,
छाती के अंदर के एक एक अवयव, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके, सुषुम्ना, छाती के अंदर के एक एक अंग, पूरे कमर, पीठ, मेरुदंड, सुषुम्ना, दाहिने हाथ का अंगूठा, चारों अंगुलियां, हथेली, मणिबंध या कलाई, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ। इसी तरह बाएं हाथ का अंगूठा, चारों अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ। शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का बीच का पूरा हिस्सा, पूरा धड़ और दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। पेट, छाती, कमर, पीठ, दोनों हाथ, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। अब चित्त को कंठ पर ले आइए। गर्दन के अंदर, गले के अंदर, श्वास नली, खाद्य नली और कंठ, पूरा स्वर यंत्र शिथिल हो जाए। कंठ का कायोत्सर्ग या अंतर मौन अनुभव करें। स्वर यंत्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा स्वर यंत्र शिथिल हो चुका है। चित्त को दोनों पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक फैलाइए और अनुभव कीजिए, पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब पूरे चेहरे को और मस्तिष्क को तनाव मुक्त करना है, शिथिल करना है। चित्त को ठुड्डी पर ले आइए। ठुड्डी, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दोनों होंठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, पूरा नाक बिल्कुल अंदर तक, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान बिल्कुल अंदर तक, बाई कनपटी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, दोनों आंखें बिल्कुल अंदर तक,
पूरा ललाट, पूरा चेहरा और सिर का पूरा भाग, दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक, नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूर्ण शिथिलीकरण। अब शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। सफेद रंग का प्रवाह शरीर के चारों ओर श्वेत प्रवाह बह रहा है, अनुभव करें। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में श्वेत रश्मियों का अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल निर्मल हो रहा है, निर्मल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। पूरा आभा मंडल निर्मल हो रहा है। शरीर के कण कण में परम शांति का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें। श्वेत रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। श्वेत रंग की भांति पूरा शरीर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया है। पूरा शरीर हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया है। जो भाई बहन खड़े हैं, अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो धीरे से, आसानी से, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। आगे का चरण हम बैठकर भी कर सकेंगे। भेद विज्ञान का अनुभव अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण, काया शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान, यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। भेद विज्ञान का अभ्यास करें। शरीर और आत्मा में पृथकता का अनुभव। जो शरीर मुझे मिला है, ये शरीर मेरा नहीं।
शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, नाशवान है। आत्मा अविनाशी है। शरीर नश्वर है, नाशवान है। आत्मा अविनाशी है। शरीर नश्वर है, नाशवान है। आत्मा अविनाशी है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है। मैं यानी आत्मा दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। शरीर दिखाई देने वाला है और मैं देखने वाला हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें और शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति अनुभव कीजिए। शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। शरीर में कोई हरकत नहीं। शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। चित्त को शरीर से दूर ले जाते हुए दूर से बंद आंखों से अपने शरीर को देखने का प्रयास करें। शरीर बिल्कुल मनो शांत।
कायोसर की समय सीमा संपन्नता की ओर। हमें कायोसर से वापस लौटना है। वापस लौटने की तैयारी करें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पूरे शरीर में अनुभव करें, चैतन्य जागृत हो रहा है। चैतन्य जागृत हो रहा है। चित्त और प्राण की यात्रा पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर वापस अंगूठे तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक चित्त और प्राण की यात्रा करते हुए अनुभव करें, पैरों से लेकर सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। शरीर के प्रत्येक अंग में प्राण का अनुभव करें। हाथों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। तीन बार दीर्घ, लंबा और मंद गति से तीन दीर्घ श्वास, और प्रत्येक अंगों में सक्रियता का अनुभव। तीन बार लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। पूरा शरीर सक्रिय हो रहा है, 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 सक्रिय हो रहा है। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़िए। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए शरण सूत्र का उच्चारण तीन बार करना है। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जो भाई बहन खड़े हैं वंदनासन के मुद्रा में घुटनों के बल बैठ जाए। घुटनों के बल बैठ सकते हैं, घुटनों के बल बैठे, नहीं तो सुखासन में बैठते हुए रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए तीन बार सत्य की वंदना। जो बैठे हैं वे भी बिल्कुल मेरुदंड, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखते हुए पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। वंदे कहते समय
सीधे रहेंगे। सक्षम कहते समय ललाट को जमीन तक ले आना है, वापस श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। मेरे साथ साथ सभी 3 बार उच्चारण करें। श्वास भरें। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हाथों को, हथेलियों को आंखों पर रखिए संपुट बनाते हुए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से सीधे बैठे रहेंगे 1 मिनट। जो भी स्पंदन, प्रकंपन हो रहे हैं उन्हें अनुभव कीजिए। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। आंखें खोल सकते हैं। तो आज हमने कोशिश की खड़े खड़े कायोसर करने की। आप लोगों में से कुछ भाई बहनों ने खड़े खड़े कायोसर किया, कुछ आधी देर खड़े रहे, आधी देर बैठ के किया। और मैं देख रहा था 1 या 2 भाई बहन बिल्कुल बैठ कर कायोसर किया। लेट कर तो शायद किसी ने नहीं किया। आज लेट कर किसी ने किया क्या? अगर किया है तो आप यस लिखिए। और पूरी देर खड़े खड़े जिन्होंने किया है वे भी यस लिखेंगे। खड़े खड़े दिनेश जी आपने शायद खड़ा खड़ा किया ना? यस। आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अनुभव साझा कर सकते हैं आप। अनम्यूट कीजिए दिनेश जी मंगल। पूर्णिमा जी ने हाँ जी सर। यस। जय दिनेश जी। जिनेन्द्र। आज ये जो कायोत्सर्ग का अनुभव एकदम अलग था। और इसमें सबसे अच्छा ये था कि इसमें जैसे शिथिलीकरण पूरा महसूस हो रहा था, जैसे शरीर को भारी होना, हल्का होना, और पूरा शरीर जैसे खड़े खड़े पहली बार ऐसा शिथिलीकरण का अनुभव हुआ। और बिल्कुल ये जो साधना है ये बहुत जगह पे काम भी आ सकती है। जो एक थकान होती है कई बार, बिल्कुल उससे भी इससे बाहर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ में केवल एक ही चीज इसमें दिक्कत आ रही थी कि जैसे थोड़ा शरीर का बैलेंस बनाने में शिथिलीकरण के बाद में वो बिल्कुल। थोड़ी दिक्कत आ रही थी। थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है, इसमें जागरूक रहना जरूरी है। और क्या होता है कभी कभी घुटनों में और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप नियमित अभ्यास अगर करेंगे तो हाँ, आपको तकलीफ नहीं आएगी। हमारे बहुत अच्छा शास्त्रों में अनुभव था। उल्लेख भी आता है। देखिए भगवान महावीर ने ज्यादातर समय कायस्थ खड़े खड़े किया। भगवान बाहुबली ने 12 महीना 1 साल तक खड़े खड़े कायस्थ किया। और इतनी गहराई में चले गए उनका 1 साल तक खड़े रहना, हम्म। कल्पना भी नहीं कर सकते हम। और बहुत अब कठिन अगर साधना है। बाहुबली ने वो कुछ कायस्थ 1 साल तक खड़े खड़े किया। तो खड़े खड़े जो कायस्थ किया जाता है उत्तम कायस्थ की श्रेणी में आता है। तो आपने भी आज खड़े खड़े किया, निश्चित बहुत रूप अच्छा लग रहा है। पूर्णिमा जी ने भी लिखा है यस। पूर्णिमा जी आप अनुभव कर सकते हैं। भारती जी, पूर्णिमा जी, गुणचंद्रा जी सब ने वीडियो ऑन किया है। यस पूर्णिमा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैंने पूरा 40 मिनट खड़े होके किया और ऐसा दर्द नहीं लगा मुझे। हाँ, थोड़ी सी बॉडी 1-2 बार शेक हुई ऐसे। और अच्छा रहा अनुभव। मुझे बहुत पसीना आया है, बहुत। ये पूरा इतना पसीना आ रहा है, पीछे कुर्ते में भी पूरा गीला हो गया है, इतना मैंने पसीना आया है मैंने कल मुझे। आपको कहा भी था, कभी गर्मी लगेगी, कभी हाँ, ठंडा लगेगी, कभी पसीना आएगा, कभी कब कभी भी छूटेगी। हाँ। तो अलग अलग दिन हाथ। आपको अलग अलग अनुभव हो हाँ, सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाथ एकदम गर्म से और ऐसे हो गए, बिल्कुल पसीना तो छूट आपने रहा है। आज 40 मिनट खड़े खड़े कायस्थ किया। आपने पहले हम्म। कल्पना भी नहीं की होगी भी आप 40 मिनट नहीं, बिना हिले डुले खड़े रह सकते हैं क्या। लेकिन आज आपने नहीं। किया तो बिल्कुल आसानी से हाँ, हुआ।
ओम हाँ, अरहम। मैं पहले कभी नहीं की हूँ, फर्स्ट टाइम किया है मैंने ये। बट हाँ, ओम पता है अरहम। कि अपने भगवान कर कर चुके हैं ऐसा, महावीर स्वामी करे हैं, बाहुबली भगवान किए हैं। तो एक थी जरूर कि हाँ, और कायस्थ से मोक्ष भी जाती हैं खड़गासन से भगवान, तो वो चीज पता थी। तो लगा कि शायद कोशिश करते हैं हो जाएगा, तो कर लिया। बिल्कुल। कोशिश हम्म। करने वाले की कभी हार नहीं होती, हाँ। बरोबर कहा गया है ना। हाँ, कांता जी। हाँ। कांता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कांता जी के बाद भारती जी। कांता जी, सॉरी, कनक जी। कनक जी। कनक जी दुधेड़िया, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी से। मैं तो थोड़ी देर खड़ी होके करीब पाँव में झंझन होने लग गया, बैठ गई थी। चलिए, तो आपने कोशिश तो की ना। हाँ, हाँ, की थोड़ी देर बिल्कुल। खड़ी, पाँव में झंझनाहट होने लग गया तो फिर बैठ के की थी। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने कहा भी था जब लगे अनईजी लगे तो बैठ जाना है, हाँ, जबरदस्ती नहीं करना है। बहुत बढ़िया। पाँव में भारीपन आया, झंझनाहट होने लगे तो फिर मैं बैठ गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। हाँ, भारती जी, अनम्यूट कीजिए भारती जी। जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को। सर बहुत अच्छा रहा, मैंने तो पूरा टाइम खड़ा होके ही किया। फर्स्ट टाइम उमर। 40 मिनट्स। हाँ जी, फर्स्ट टाइम 40 मिनट्स लेके कंटिन्यूस किया। और सर सर बिल्कुल लास्ट में जो भेद विज्ञान आपने बताया ना, वो बस आपने बस एकदम ऐसा फील हो रहा था सेंटर ऑफ द आई पे कि कुछ किरणें निकल रही हैं, और फिर तभी आपने वापस लौटा लिया। देखिए, 40 मिनट का समय हमारा, समय की सीमा रहती है, तो जी। इससे ज्यादा हम समय अभी 40। सर मन नहीं कर रहा था छोड़ने का। ये लग रहा था कि थोड़ा और भेद विज्ञान हो, थोड़ा अपने आप को देखें थोड़ा सा। वो एक फीलिंग आनी शुरू हुई थी, तभी वापस लौट आए। उमर हम। गुणचंद्रा जी बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। और मन को बहुत शांति, तसल्ली, शांति लगी, शांति मिली। मेरे एक दो पॉइंट मुझे बताने थे आपसे। एक, वेद विज्ञान का समय शायद थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और देखिए, ज्यादा। ये 40-45 मिनट के सेशन में तो ये इससे ज्यादा समय लेना पॉसिबल नहीं नहीं, होता है। वेद विज्ञान का समय नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वेद विज्ञान ठीक से करना जम गया तो फिर वो सामायिक में भी बहुत काम लगेगा। कि सामायिक में हम लोग वही था, हमको सामायिक में हमको वही था करना है बिल्कुल सामायिक में। बिल्कुल नहीं, अभी तो जैसे चर्चा चल जानकारी रही ज्यादा थी। ज्यादा रहेगी जानकारी। तो गुलचंद्र जी, अभी जैसे चर्चा चल रही थी, हम एक 8 दिन का सेशन और प्लान कर सकते हैं। अगर हाँ। ये बेंगलोर जाने के बाद हमारा ये होता है तो हम कोशिश करेंगे उस सेशन को हम 1 घंटा का रखेंगे। 1 घंटा का रखेंगे ताकि वेद विज्ञान में हम ज्यादा टाइम ले सके। और जो दूसरा चरण है उसमें भी, तीनों चरण में हम 5-5 मिनट भी अगर बढ़ाएंगे तो हम्म। 15 मिनट बढ़ा सकते हैं। 1 घंटे का सेशन लिया जा जी। सकता है। जी। और खड़े रहने में एक बैलेंस की प्रॉब्लम कभी कभी आती है, तो उसके लिए कुछ आपका सूचन तो बताइए। खड़े रहने में बैलेंस, मतलब शरीर थोड़ा हिलता है, हिल जाता है। देखिए, ऐसे बहुत से आसन हैं जो बैलेंसिंग आसन कहलाते हैं। बैलेंसिंग आसन कहलाते हैं, जिसमें एक आता है वृक्षासन। एक पैर हाँ, पे खड़े वृक्षासन। रहना, हाँ। वृक्षासन का प्रयोग आपको बैलेंसिंग आसन है। उसके बाद में और भी कई आसन है जो हमारे बैलेंस बनाने में फायदेमंद होते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो हमें लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आसन, बहुत सारे आसन बताए गए जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है, पैरों कांपते नहीं है। तो जी। वृक्षासन का अभ्यास किया जा सकता है, ताड़ासन भी किया जा सकता है। जी। जी। और एक पैर पे खड़े होने वाला आसन, उसके अलावा एक आसन आता है जिसको हम जो हनुमान जी जो जाते हैं एक पैर उठा के एक पैर पीछे, हाँ। हाँ। उस आसन का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। वो आसन भी बैलेंस बनाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। जी। और एक आसन करते हैं हम, दोनों एड़ियां मिलाते हुए पंजों को खोल देते हैं इस तरह से। बराबर। खोलने हाँ। के हाँ। बाद एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आते हुए नीचे, मतलब पंजों पे खड़े रहना है। एड़ियां उठी हुई रहेगी और खुली हुई रहेगी। अच्छा। बैलेंसिंग आसन कहते हैं उसको। अच्छा, पंजे पर खड़े रहना है, ओके, हाँ। पंजों पे खड़े रहना है, हाथ जोड़े हुए थोड़ा सा नीचे नीचे आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए नीचे आते हुए बैलेंस बनाना होता है। ये कुछ आसन ऐसे हैं जो बैलेंसिंग आसन कहलाते हैं। तो हम योगा की क्लास जिस दिन भी होगी हम उनमें इन आसनों को लेने का प्रयास करेंगे, सुबह 6:30 बजे के सेशन में। तो आप हम्म। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे तो जानकारी मिलेगी आपको। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। बस ये मेजर पॉइंट्स है। इसके अलावा तो मतलब काफी पूर्ण था और संपूर्ण रिलीफ
काफी ओम अर्हम। काफी फायदाकारक था। तो आज का सेशन धन्यवाद। भी एंड करें, कल हमारा आखिरी सेशन रहेगा, समापन रहेगा। और ओम अरहम जी। आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र यहीं एंड करना चाहेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।